आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। ईद वीकेंड पर नैनीताल आ रहे हैं तो ध्यान दें, सरोवर नगरी में इन वाहनों की एंट्री पर है रोक। नैनीताल के 80% होटल बुक हैं, व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस वीकेंड नैनीताल में दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इन दिनों नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ईद के बाद सरोवर नगरी पैक है। पर्यटकों की भरमार देखकर नैनीताल के व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। कबाड़ गोदाम आग मामला, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, सामने आई ये वजह, कबाड़ स्वामियों पर मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर में कबाड़ गोदाम में आग लगने के मामलों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन करना नहीं पाया गया। कबाड़ गोदाम में आग से निपटने के लिए अग्निशमन मानकों को अनदेखा करना कबाड़ मालिकों को महंगा पड़ गया। बगवाड़ा चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 11 कबाड़ मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 27 मार्च की शाम एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई थी। देखते ही देखे आग ने अन्य 10 गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। नैनीताल में गिरी थी मां सती की आग। 51 शक्तिपीठों में शुमार नैना देवी करती हैं हर मुरादें पूरी। नैनीताल में स्थित है 51 शक्तिपीठ में शुमार मां नैना देवी अपनी आंखों से दुख हर लेती है मां नैना देवी। इन दिनों चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे रूप यानी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को शांत, सौम्य और ममतामयी को माना जाता है, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसा ही एक मंदिर सरोवर नगरी नैनीताल में मौजूद है। यह मंदिर है मां नैना देवी का, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। कुट्टू आटे की कंप्लीट क्राइम कुंडली, 3 आरोपी अरेस्ट, यूपी से जुड़ा कनेक्शन। देहरादून में मिलावटी कुट्टू का आटा बेचने पर 3 दुकानदार गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी भी फरार है। मिलावटी कुट्टू का आटा बेचने वाले 30 दुकानदारों से खाद्य विभाग ने आटा जब्त कर नष्ट कर दिया है। इन 30 दुकानों को अलग अलग बड़े दुकानदारों ने कुट्टू का आटा बेचा था। साथ ही थाना बसंत विहार पुलिस ने मिलावट आटे की सप्लाई करने वाले 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। वहीं कुट्टू आटा बेचने वाले कुछ दुकानदारों के परिजन भी कुट्टू के आटे का पकवान बनाकर खाने से बीमार हुए हैं। क्या धामी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं त्रिवेंद्र? हरिद्वार सांसद ने दिया मजेदार जवाब। अवैध खनन और सरकार अस्थिर के सवाल पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है। अपने बयान से उन्होंने कई बातें स्पष्ट की हैं। औरंगजेबपुर हुआ शिवाजी नगर, मियांवाला बना रामजी वाला। धामी सरकार ने कई जगहों के नाम बदले। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के कई इलाकों के नाम बदले गए। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक स्थित औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। यही नहीं, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भी ऐसे ही कई क्षेत्रों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की तरफ से जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए नाम रखे जाने का तर्क दिया गया है। घर में लगी भीषण आग, जिंदा जली 70 साल की बुजुर्ग महिला, सदमे में परिवार। पिथौरागढ़ के कंगोलीहाट तहसील क्षेत्र में घर में आग लगने का मामला सामने आया है। कल धन सिंह रावत के आवास का घेराव करेगी कांग्रेस। LUCC फ्रॉड को लेकर होगा हल्ला बोल। ज्योति रौतेला के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। अलग अलग मुद्दों को लेकर होगा हल्ला बोल। यमुना नदी में गौवंश के अवशेष मिलने से हंगामा, 2 घंटे जाम रहा हाईवे, पुलिस ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड के देहरादून जिले में गौवंशों के अवशेष मिलने से हंगामा हो गया, जिसके वजह से पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। देहरादून कुट्टू आटा फूड पॉइजनिंग मामले में पुलिस का एक्शन। सहारनपुर पहुंची टीम, 22 दुकानें सील। देहरादून के विकासनगर में कुट्टू के आटे के पकवान खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। पुलिस को तहरीर भी मिली। हरिद्वार में भी कुट्टू के आटे से बिगड़ी कई लोगों की तबीयत। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, CMO को दिए निर्देश। हरिद्वार के लक्सर में भी कुट्टू के आटे के व्यंजन खाने से कई लोगों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। श्रीनगर में भीषण अग्निकांड, गद्दे रजाई के कारखाने में लगी आग, बमुश्किल पाया काबू। श्रीनगर में रजाई गद्दे के कारखानों में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोकसभा से उत्तराखंड की सियासत में मचाया बवाल, खड़े हुए कई सवाल। अब सुनिए खुद सांसद त्रिवेंद्र के जवाब। टिहरी के बाद हरिद्वार में बड़ा हादसा, लोहाघाट जा रही रोडवेज बस पलटी, मची चीख पुकार।
हरिद्वार में लोहाघाट जा रही रोडवेज बस पलटी, हादसे में 6 लोग घायल। बस का स्टीयरिंग ब्लॉक बताया जा रहा है हादसे का कारण। कनखल थाना क्षेत्र में हाईवे पर उस वक्त चीख पुकार बच गई जब उत्तराखंड रोडवेज की बस अचानक से पलट गई, जिससे बस सवार 6 लोग घायल हो गए। बस पलटने की सूचना पर तत्काल पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने घायलों को बस से बाहर निकाला, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग ब्लॉक होने की वजह से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में फिर भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। उत्तराखंड में नहीं थम रहे सड़क हादसे, टिहरी में खाई में गिरी ऑल्टो कार, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। मातम में बदली ईद की खुशियां, नहाने गया किशोर नदी में डूबा, मौके पर ही मौत। रामनगर में नदी में नहाने गए किशोर की डूबकर गई जान, परिवार में मचा कोहराम, ईद की खुशियां मातम में बदली। मोरी में सालों से नहीं हुई पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति, पशुपालन पर टिकी है ग्रामीणों की आजीविका। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के गांवों के लोग पशुपालन पर निर्भर, पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति न होने से खा रहे धक्के। उत्तराखंड की पहली महिला सीएस राधा रतूड़ी पद से रिटायर आनंदवर्धन ने संभाला मुख्य सचिव का चार्ज, गिनाई प्राथमिकताएं। आनंदवर्धन ने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। राधा रतूड़ी की मौजूदगी में उन्होंने चार्ज लिया।